सिवान का एकमात्र HUID हॉलमार्क शोरूम पायल ज्वेलर्स, द सिंबल ऑफ ट्रस्ट। वेडिंग ज्वेलरी कलेक्शन मात्र 1,49,000 से शुरू। शादी की शॉपिंग करें पायल ज्वेलर्स में, क्योंकि हम ग्राहक नहीं रिश्ते बनाते हैं। हमारे यहाँ सोने चांदी एवं डायमंड के सभी रेंज उपलब्ध हैं। डायमंड ज्वेलरी पर 30% की छूट। HUID हॉलमार्क ज्वेलरी 18 कैरेट और 22 कैरेट पर मात्र 9% मेकिंग चार्जेस। हमारा पता है बड़ी मस्जिद के समीप सिवान। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। आने वाले चुनाव में भाजपा की क्या रणनीति होने वाली है, क्योंकि कुछ ही महीनों में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है और इसके लिए भाजपा संगठन स्तर पर, बूथ स्तर पर लगातार मेहनत कर रही है। और आने वाले चुनाव में भाजपा किस रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है, इन सारी तमाम बातों को लेकर हमारे साथ बीजेपी के किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष, भाजपा के पुराने नेता धर्मेंद्र मिश्रा जी हैं और इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका बिहार न्यूज एक्सप्रेस पे स्वागत। आपका भी और आपके चैनल के माध्यम से पूरा सिवान जिला वासियों का भी स्वागत है। किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष बने हैं धर्मेंद्र जी। लगातार देखा जाए तो बीजेपी कार्यालय पे बैठ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं संगठन को विस्तार करने के लिए चुनाव को लेकर। क्या कुछ रणनीतियां बन रही है आने वाले चुनाव को लेकर? भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बहुत से काम किसानों के लिए की है। सरकार के काम को किसानों तक पहुंचाना और किसानों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का काम भाजपा किसान मोर्चा कर रहा है। किसान मोर्चा संगठन तो बन गया है, लेकिन जमीनी स्तर पर देखा जाए तो किसान मोर्चा का कुछ खास काम दिखाई नहीं देता है कभी। देखिए, किसान मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का एक विंग है, ठीक है। और जितने भी सिवान जिला किसान हैं जो खेती बाड़ी से काम करते हैं, उससे संबंधित हैं, सभी किसान मोर्चा के सदस्य हैं और हम सभी किसानों के बीच जाते हैं। हम भी एक किसान हैं और किसानों के लिए काम करते हैं। और किसानों की सुख सुविधा के लिए जो नरेंद्र मोदी की सरकार काम कर रही है, आज तक किसी सरकार ने काम नहीं किया और यह आम चर्चा हर किसान के बीच है। आने वाले चुनाव को लेकर क्या कुछ रणनीतियां बन रही है? कैसे इस सिवान की 8 विधानसभा पे जीत हासिल हो, इसके लिए बीजेपी क्या रणनीतियां बना रही है? बीजेपी एनडीए के साथ, एनडीए के जो भी घटक दल हैं सबके साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है और चुनाव लड़ेगी। और साथ में बीजेपी चूंकि सबसे बड़ी पार्टी है, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, बीजेपी के पास सबसे अधिक कार्यकर्ता हैं, हर विंग का अलग अलग काम है, सभी लोग काम कर रहे हैं और हम सभी मिलकर पुनः नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और पुनः एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी। आपने बताया कि हम सभी मिलकर एनडीए की सरकार बनाएंगे, लेकिन सिवान बीजेपी में देखा जाए तो ये मिलकर जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं गलत साबित हो रही है। अब देखा जाए तो सिवान के जो बीजेपी के समर्थक हैं, बहुत सारे समर्थक हैं, नाम भी कहिए तो गिना दिया जाएगा, वे लोग लगातार सोशल मीडिया पे बीजेपी के प्रति अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। और खासकर बीजेपी के जो पूर्व जिला अध्यक्ष संजय पांडे, उन पे खासकर बहुत ज़्यादा भड़ास निकाल रहे हैं, दलाल शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि वो सिवान के 8 सीट पे सबसे बड़े दलाल हैं। तो इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, जब परिवार बड़ा होता है ना, जब परिवार बड़ा होता है तो उसमें किसी का कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं हो पाता है, वो किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप लगाता है। संजय पांडे जी युवा मोर्चा से लेकर मीडिया प्रभारी से लेकर उस समय 2006 में जब हम क्रीड़ा मंच के अध्यक्ष थे, उस समय भी संजय जी मीडिया प्रभारी थे। संजय जी जिला के सभी छोटे बड़े पदों पर रहे हैं और संगठन के लिए काम किए हैं, ठीक है। रही बात कि जब परिवार का कोई मालिक होता है, मुखिया होता है, तो सबकी अपेक्षा उनसे रहती है, ठीक है। और जिनकी अपेक्षा पूरी नहीं होती है वो कहीं ना कहीं से शिकायत करते हैं। बीजेपी एक परिवार है, वो लोग भी हमारे परिवार के ही सदस्य हैं। आरोप तो ये भी लग रहा है कि जहां राहुल तिवारी जिला अध्यक्ष है, उनको आगे होना चाहिए, तो संजय पांडे उनको दाब किए खुद आगे हो जाते हैं। कई कार्यक्रमों का उन लोगों ने चर्चा किया। ऐसा नहीं है। भाजपा में जो भी जिला अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष चाहे वो मंडल का अध्यक्ष हो, चाहे जिले का अध्यक्ष हो, चाहे प्रदेश के अध्यक्ष हो या राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, भाजपा में अध्यक्षीय प्रणाली चलती है और वर्तमान में जो भी अध्यक्ष हैं उनको साइड करना किसी के बस की बात नहीं है। चाहे वो संजय पांडे हो, धर्मेंद्र मिश्र हो या इवन प्रदेश के भी कोई नेता हो,
वो जिलाध्यक्ष को साइड नहीं कर सकते हैं। हाँ, जिलाध्यक्ष चूंकि हमारे सभी को सम्मान देते हैं, छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़े से बड़े कार्यकर्ता को सम्मान देना उनके डीएनए में है। वो पंडित जनार्दन तिवारी के पोते हैं, जिनके घर से भाजपा की राजनीति शुरू हुई सिवान की, तो वो डीएनए है राहुल तिवारी में। इसलिए सबको सम्मान देना ये उनके डीएनए में है। वो अपना काम करते हैं, संजय जी का भी सम्मान करते हैं, हमारा भी सम्मान करते हैं, और रंजन जी का भी करते हैं, छोटे से छोटे कार्यकर्ता का भी सम्मान करते हैं। तो सम्मान देने का मतलब साइड होना तो हुआ। आपको नहीं लगता जो ये विवाद बढ़ते जा रहा है, लगातार जो नाराज समर्थकों की, कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ रही है, तो ये आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं आपके लिए एक मुसीबत खड़ा कर सकते? हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि एक भी विवाद हमारे वर्तमान जिलाध्यक्ष पर हो तो कोई बताइए। वर्तमान जिलाध्यक्ष पे नहीं बोल रहा हूं, जो बीजेपी में विवाद चल रहा है। बीजेपी में कोई विवाद ही नहीं है, क्योंकि परिवार बड़ा है, और यदि किसी की अपेक्षा पूरी नहीं होती है तो परिवार में लोग, अरे भाई बर्तन है तो थोड़ा बहुत तो खटकता है। एक सामाजिक कार्यकर्ता ने यहां तक आरोप लगा दिया है कि वेश्या पे भरोसा कर लीजिए लेकिन बीजेपी पे नहीं, और इसका कारण वो महावीरी या दुर्गा पूजा मेले में 17 लोगों का नाम आ गया था। बीजेपी ने कहा था कि उन 17 लोगों को नाम निकाल देंगे, नहीं निकला, जिसके कारण उन्होंने कहा कि वेश्या पे भरोसा कर लीजिए, बीजेपी पे नहीं। इसका जवाब हमारे जिलाध्यक्ष आपको दे चुके हैं, और वो सफिशिएंट भी हैं। आप बताइए, आपसे सवाल हो रहा था। देखिए, संगठन में हम लोग काम करते हैं, ठीक है, सरकार अपना काम करती है। हम लोग सरकार को समय समय पर सरकार को आगाह करते हैं, सरकार को समझाते हैं कि ऐसे करना चाहिए, इससे होना चाहिए। धीरे धीरे ऐसा होता है, कानून अपना काम करता है। हो सकता है कि कानून को काम करने में कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरह से कोई गलती हुई हो, उसका भी सुधार हो जाएगा, और उन सबके साथ न्याय होगा। रघुनाथपुर विधानसभा की बात कर ले, आप जो पूर्व एमएलसी हैं मनोज सिंह, उनके काफी करीबी भी रहे हैं, तो मनोज सिंह भी इस बार उम्मीदवार हैं, विकास सिंह उर्फ जीसू हैं, लोजपा से रईस खान हैं। क्या लगता है कि कौन सा दावेदार सबसे सटीक रहेगा? अभी तक जहां तक हम लोगों को पता है कि रघुनाथपुर भारतीय जनता पार्टी ही लड़ेगी और मनोज सिंह जी ही उम्मीदवार होंगे। बाकी हमारे घटक दल से यदि और कोई आते हैं तो उनके साथ भी हम लोग हैं, लेकिन अभी तक जो पता है मनोज सिंह जी ही उम्मीदवार हैं और भाजपा ही लड़ेगी। मनोज सिंह के सामने ओसामा शहाब रहेंगे, जो पूर्व दिवंगत सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र हैं। कितनी चुनौतियां रहेंगी? ओसामा साहब के सामने ऐसे चुनौती कहाँ है? उनका अपना वोट है, उनकी अपनी विचारधारा है। लोग वोट विचारधारा पर देते हैं, न कि किसी व्यक्ति को वोट नहीं होता है, वोट विचारधारा का होता है। ओसामा जी की अपनी विचारधारा है, उनके विचारधारा के लोग हैं, वो लोग उनके साथ रहेंगे। आने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारा वोट आप जोड़ लीजिए ना। पिछले विधानसभा में हमारे जदयू से लड़े थे राजेश्वर चौहान जी, 26-27 हजार वोट पाए थे, ठीक है, और मनोज सिंह जी लड़े थे, ये भी 50 हजार के लगभग वोट पाए थे। इन दोनों का वोट जोड़ लीजिए और हरिशंकर जी का वोट जोड़ लीजिए, ठीक है, और उसमें राजद कहां है आप खुद जोड़कर देख सकते हैं। इस बार एनडीए में कहीं से किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। आप देखेंगे कि एनडीए के 5 जिलाध्यक्ष एक साथ बैठकर मीटिंग कर रहे हैं, एनडीए के 5 प्रदेश अध्यक्ष एक साथ बैठकर मीटिंग कर रहे हैं। क्या लगता है कि 8 विधानसभा पे एनडीए की जीत होगी? 8 पर एनडीए चुनाव जीतेगा, कहीं से कोई मरमरी नहीं, कहीं से कोई माने किसी तरह से हार की तो कोई संभावना ही नहीं है। क्या अपील करेंगे सिवान की जनता? सिवान की जनता से यही अपील करेंगे कि जिस तरह से 2005 से लेकर आज तक बिहार में सुशासन के साथ विकास, न्याय के साथ विकास का कार्यक्रम चल रहा है, उसको आगे बढ़ाते हुए एनडीए को वोट दीजिए और पुनः नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मेंद्र मिश्रा जी थे, जो भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं। इनकी बातों को सुना। इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।